अरावली की पहाड़ियों पर उस सुबह एक अलग ही आभा थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन वातावरण में बेचैनी और उम्मीद दोनों साथ साथ बह रही थी। ये 1572 का समय था। मेवाड़ अपने इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा था। महाराणा उदय सिंह के देहांत के बाद राज्य को ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो केवल गद्दी का उत्तराधिकारी न हो, बल्कि मेवाड़ की आत्मा का प्रहरी भी बने। गोगुंदा की धरती पर राजपूत सरदार, सेनापति और मेवाड़ के प्रतिष्ठित लोग एकत्र हुए थे। राजमहल के प्रांगण में चांदी का सिंहासन सजाया गया था। केसर, चंदन और पवित्र गंगाजल से राजतिलक की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। लेकिन ये केवल एक औपचारिक समारोह नहीं था, ये स्वाभिमान और संघर्ष की शुरुआत थी। दरबार में फुसफुसाहटें चल रही थीं। कुछ दरबारी जगमाल का नाम ले रहे थे, जिन्हें महाराणा उदय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन मेवाड़ के प्रमुख सरदारों, विशेषकर चूंडावतों और झाला सरदारों का मत अलग था। वे जानते थे कि आने वाला समय आसान नहीं है। मुगल सम्राट अकबर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। ऐसे में मेवाड़ को एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जो झुकना न जानता हो। सभा में सन्नाटा छा गया जब प्रताप सिंह आगे बढ़े। लंबा कद, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर दृढ़ता की रेखाएं, उनका व्यक्तित्व ही बता रहा था कि वे केवल राजकुमार नहीं, रणभूमि के वीर हैं। उनकी तलवार कमर से बंधी थी, जैसे वह भी इस क्षण की साक्षी हो। राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, आज मेवाड़ अपने नए रक्षक का चयन करेगा। ये सिंहासन वैभव का नहीं, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सरदारों ने एक एक कर प्रताप के समर्थन में अपने मत दिए। ये केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, यह विश्वास का निर्णय था। अंततः सर्वसम्मति से प्रताप सिंह को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया गया। राजतिलक की विधि आरंभ हुई। पवित्र मंत्रों की गूंज के बीच राजगुरु ने प्रताप के मस्तक पर केसर और चंदन का तिलक लगाया। शंखनाद हुआ, नगाड़े बजे, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप की गूंज अरावली की पहाड़ियों से टकराकर लौट आई। लेकिन उस शोर के बीच भी प्रताप का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में उत्साह से अधिक जिम्मेदारी का भार झलक रहा था। वे जानते थे कि यह राजतिलक उन्हें सुख सुविधाओं की ओर नहीं, बल्कि संघर्ष की अग्नि में ले जाएगा। तिलक के बाद प्रताप सिंह सिंहासन पर बैठे। उन्होंने सभा की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, आज से यह जीवन मेरा नहीं, मेवाड़ का है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में प्राण है, मेवाड़ की धरती पर पराधीनता का साया नहीं पड़ेगा। हमारी तलवारें टूट सकती हैं, लेकिन हमारा स्वाभिमान नहीं। उनके शब्दों ने दरबार में नई ऊर्जा भर दी। बेटा, याद रखना, राजपूत की आन उसके प्राणों से भी अधिक मूल्यवान होती है। प्रताप ने उत्तर दिया, माता, आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। राजतिलक के तुरंत बाद ही प्रताप ने दरबार में स्पष्ट कर दिया कि मेवाड़ किसी भी कीमत पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने सेना को पुनर्गठित करने, किलों को सुदृढ़ करने और जनता के मनोबल को बढ़ाने के आदेश दिए। उनके लिए राजसिंहासन आराम का स्थान नहीं था, वो रणभूमि की तैयारी का मंच था। गोगुंदा का वो दिन इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि उस दिन केवल एक राजा का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, बल्कि एक विचार का जन्म हुआ था, स्वाभिमान का विचार। गोगुंदा का वो दिन इतिहास में अमर हो गया। समय ने साबित किया कि सरदारों का निर्णय सही था। आगे चलकर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जंगलों का संघर्ष हुआ, घास की रोटियों का कठिन जीवन आया, लेकिन प्रताप अपनी प्रतिज्ञा से कभी डिगे नहीं। उनका राजतिलक केवल एक समारोह नहीं, बल्कि एक क्रांति की नींव था। अरावली की पहाड़ियां आज भी मानो उस शंखनाद की गूंज को संजोए हुए हैं। गोगुंदा की धरती आज भी उस क्षण की साक्षी है जब एक युवा योद्धा ने मेवाड़ की रक्षा की शपथ ली थी। महाराणा प्रताप का राजतिलक हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सत्ता पाने में नहीं, बल्कि उसके लिए त्याग करने में है। सिंहासन पर बैठना आसान है, लेकिन उस पर बैठकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करना कठिन। और उसी कठिन मार्ग को चुनकर प्रताप अमर हो गए, क्योंकि इतिहास उन्हें नहीं याद रखता जो परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं। इतिहास उन्हें अमर करता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहते हैं। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।